तेरा बाप का कोई है मकान जो तू खाली नहीं करेगी? हमारे घर में जब कोई आदमी नहीं है, हमने अपने सहारे के लिए दिया, खर्चे के लिए दिया है, तो बताओ फिर हम कैसे करेंगे ये बदलाव? आपके शोहर नहीं है? अब फिर अब ऐसे मांगा तो मार पीट को करे, गाली गलौज करे। हम कभी कौन है कैसे आएंगे, कल क्या करे हमारा, और तुम्हें मार के जाऊंगी। बोलते हैं तो हमारे बच्चों पर आरोप लगा देती है बलात्कार का, लड़कों पे फंसवा देती है, कई जनों को फंसवा भी दिए चक्कर में। आपके शोहर भी नहीं है? नहीं, बच्चे आरोप लगावा, लड़कों को भेजे कि तुम्हें मरवा दूं। घर में कोई मर्द है ही नहीं? नहीं, बस हम दोनों। शाम को काम पैसा आएगा तेरा आदमी, उससे चिपट जाऊंगी और कहूंगी ये मेरी इज्जत लूट रहा, उसको जिंदगी भर बंद करवा दूंगी अंदर। मुझसे खुद कही ये वाली बात उसने। अच्छा। एक महिला मकान मालिक के पास पहुंचती है और उसके पैरों में गिरकर ये कहती है कि मुझे अपना मकान किराए पर दे दीजिए। खुशामद और दरामद करने के बाद में वो मकान किराए पर ले लेती है। कुछ समय किराया देती है, मगर कुछ समय के बाद वो किराया देना ही बंद कर देती है। वो कहती है कि अब ये मकान मेरा हो चुका है। तो अगर आप अपना मकान किराए पर देते हैं तो पहले 100 बार सोच लीजिएगा कि हम किराए पर मकान दें या ना दें। कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। ये मकान मालकिन है बेचारी, ये विधवा हैं। 2 पैसे मिल जाएं जिसकी वजह से इनका चूल्हा जल जाए, शायद इस बात को सोच कर इन्होंने मकान अपना किराए पर दे दिया था। इन्हें मालूम नहीं था कि जिसको मैं किराए पर मकान दे रही हूँ वही कल कब्जा कर लेगा। चलिए खैर पूरी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अफसाना नाम है। कहाँ रहते हैं? हमारी समाज स्कूल मोहल्ला वर्जिंदियान। मोहल्ला वर्जियान जी, कोतवाली के नीचे। कोतवाली नगर लगता जी। है। क्या मामला है? तो मामला ये, तो वो औरत आई थी हमारे घर पे कुछ दिन के क्या लिए। नाम है? फबला नाम है और गुलबहार है उसका नाम, 2 नाम है। वो यूँ कहने लगी मुझे कुछ दिन के लिए मकान दे दो। तो है नहीं, तो मैंने कि चलो तो ठीक है, हम गरीब हैं और मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तो दे दिया उसे मकान। उसके बाद में फिर हमने कुछ दिन के लिए मकान के बाद में हमने उससे कहा भैया खाली कर। तो उसने यूँ कह दिया मैं नहीं कर रही, और जो हो सके करवा ले, जिससे करवावे मकान खाली। तो है नहीं, तो मैं यूँ कहने लगी तो क्यों नहीं खाली करेगी? तेरा बाप का कोई है मकान जो तू खाली नहीं करेगी? हमारे घर में जब कोई आदमी नहीं है, हमने अपने सहारे के लिए दिया, खर्चे के लिए दिया है, तो बताओ फिर हम कैसे करेंगे ये बदलाव? आपके शोहर नहीं है? भैया ना है, भाई भी नहीं है? कोई भी ना, कोई नहीं। तरह में बस के दोनों। आप कौन है इनकी? ये इनकी भाभी है, इनके आदमी आप खत्म हो इनकी गए। भाभी हो आप इनकी? आपके शोहर भी नहीं है? नहीं, बच्चे आरोप लगावा, लड़कों को भेजे कि तुम्हें मरवा दूं। घर में कोई मर्द है ही नहीं? नहीं, बस हम दोनों। अच्छा। कहवा कि तुम्हें खत्म करवा दूंगी, जब जाऊंगी तुम्हें निकलने न दूंगी ना। मैं कितने समय पहले उसको किराए पे मकान दिया था? 4 साल हो गए। 3 साल पहले दिया था उसे मकान। जब आके तो बड़ी खुशामद दरामद करी होगी। जब तो सबसे करवा दिल तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। अब फिर अब ऐसे मांगा तो मार पीट को करे, गाली गलौज करे। हम कभी कौन है कैसे आएंगे, कल क्या करे हमारा, और तुम्हें मार के जाऊंगी। आप पड़ोसन है ना? जी हाँ, बताइए। हम पड़ोसी हैं। अभी बोलते हैं तो हमारे बच्चों पर आरोप लगा देती है बलात्कार का, लड़कों पे फंसवा देती है, कई जनों को फंसवा भी दिए चक्कर में। और उसके यहाँ आदमी आते हैं, अच्छे बुरे आदमी आते हैं, हम देखते हैं और उतरते हैं। हमारे बहन बेटी हैं, हम मोहल्ले वाले रहना ही नहीं चाहते उसका। यानी अगर कोई मोहल्ले वाला बोलेगा तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर झूठा सलचा। हाँ, ये शाम को काम पैसा आएगा तेरा आदमी, उससे चिपट जाऊंगी और कहूंगी ये मेरी इज्जत लूट रहा, उसको जिंदगी भर बंद करवा दूंगी अंदर। मुझसे खुद कही ये वाली बात उसने। अच्छा। हाँ, इस डर से मोहल्ले वाले भी नहीं? मोहल्ले वाले हम बहुत मुश्किल से आए, दुबक के आए, अभी उसने देख लिया मैं जाते हुए। अच्छा। हाँ, इधर लग रहा है उससे? और डर लग रहा है। मैं तो ये कह रही कि नीचे के दरवाजे से जाऊंगी, वो लड़कों को फंसवा देवे, आदमियों को फंसवा देवे, कोई आने की तैयार नहीं। बलात्कार का केस करवाती है बच्चों पे। मोहल्ले वाले हमारा जो सहारा देते हैं, तो इसी वजह से डर की वजह से हमारी तरफ से ये बोलते हैं। मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के जब लाई हूँ मोहल्ले वालों को, क्योंकि जो इनके घर के जो लड़के जो बोलते हैं ना, तो यूँ कह देती बलात्कार का इल्जाम लगा दूंगी, ये लगा लो। और जो है नहीं, और जो इनको वो करेगी नहीं, तो मुझसे कहने लगी ये करेगी मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी और तुझे पकड़वा दूंगी और चक्कू मार दूंगी। मैं अपने में से निकलूं ना हूँ, इस घर में ही रहूंगी, इसमें ही रहूंगी और तुम्हें निकाल दूंगी। यूँ कह रही है तुम्हें निकाल दूंगी, इस घर में ही रहूंगी। और उससे पहले हमने लिख के भी दिया था, पुलिस वालों को लिख के भी दिया था। आपने एप्लीकेशन दी थी, पुलिस ने उसको थाने में बुला लिया जी। तो पुलिस से क्या लिखवा? उसने ये कहा था मैं खाली कर दूंगी, 15 दिन के अंदर ही अंदर खाली कर दूंगी, 15 दिन के अंदर ही खाली कर दूंगी। और फिर है नहीं, उसने फिर खाली नहीं करा बिल्कुल भी, ना उनके कहने को माने। यूँ कहने लगी ना मैं डरती दरोगा से, ना डरती मैं पुलिस वालों से, और जिसको तुझे बुलाना है बुला ले, ना मैं डरती मंत्री को।
तो फिर आप दोबारा से पुलिस के पास जाते कि ये लिख दिया और उसके बाद खाली नहीं किया? मैं गई थी तो यूँ कहने लगे तो अब बताओ जब नहीं करे तो खाली अब बताओ हम क्या करें और तुम इसका सामान फेंको, हम 2 जने हमसे सामान उसका फिकरा है और यूँ कहने लगे और जो मेरा सामान से हाथ लगाना तो वो लाखों रुपया का इल्जाम लगा दूंगी। तो वो महिला अकेली रहती है या और भी लोग रहते नहीं वो अकेली रहती है, उसका आदमी उसके साथ नहीं रहता है, बस वो खाली अकेली रहती है। हैं? आदमी कहाँ रहता है? आदमी उसका गांव में रहता है, और बच्चे? बच्चे उसकी नानी के यहाँ रहते हैं। अच्छा। यूँ कहने लगी मैं नहीं करूँगी बिल्कुल भी मकान खाली, और जिससे हो सके तू बुला ले जिसको भी तुझे बुलाना है। अब बताओ तो हम मोहल्ले वालों का तो सहारा लेंगे। अब भैया जब मोहल्ले वाले हमारे वो बनेंगे तो जब तो वो होएगा। अरे मोहल्ले सब लोग मोहल्ले से हैं? जी नो कह रही हूँ, वो छुड़ियाँ घुसेड़ती है, कैंची घुसेड़ती है पेट में, और मोहल्ले वालों को फंसवा दूंगी, मोहल्ले वालों के लड़कों को फंसवा दूंगी। कल भी 2 लड़कों की जमानत कराई है, कल भी इसी डर में जरा से बच्चे बोल जावे कपड़े फाड़ देती है, अपने इल्जाम लगा देती है, पुलिस में चली जाती है। पुलिस वाले आते हैं, हम घरेलू औरतें हैं, हम कहाँ जावे, आज निकल के आए हैं बड़ी। आप भी मोहल्ले से हैं? हाँ मैं तो भाभी हूँ कि हाँ बहुत परेशान है, बहुत ही सर बहुत परेशान है। अब मोहल्ले वाले कोई बोले तो कैसे बोले? जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो खुद दहशत में हैं कि किसी हमारे घर के किसी शख्स को जो है वो झूठे इल्जाम में फंसा ना दे हैं। जी और यूँ कहने लगे क्या नाम है इसका, तो ज़्यादा फालतू मत बोल जाइए, बता दे रही हूँ। और हर तरह के पुलिस वालों को बुलाती है और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, देखो ये मुझे मार रही है, पीट रही है। बताओ हमारी इतनी हिम्मत है जो हम उसे चिपट जाएंगे? इतनी बदतमीज औरत है वो है। यूँ कहती मैं 100 आदमियों की एक औरत हूँ, मैं कर ले मेरे क्या करे हैं, जो हो सके तू कर ले। पुलिस मेरे कब्जे में है, जैसे मैं चाहूँगी पुलिस वालों से। ऐसा तो नहीं है आप लोग झूठ बोल रहे हैं और वो जो है बेचारी मकान उसके नाम पर हो? नहीं मकान उसके नाम पर नहीं, तो जब हमारा दादा लाई मकान है तो उसके नाम में कैसा हो जाएगा? ये तो आपका मकान है पक्का इन्हीं का मकान? हाँ इनका ही मकान है। अच्छा तो कुछ लिखित में आपने जैसे एग्रीमेंट वगैरह कुछ होता है? कुछ नहीं कुछ नहीं, जैसे उसने बता तो रहे हैं कुछ दिन के लिए मांगा तो फिर मैं खाली कर दूंगी कुछ दिन के लिए। जरा मेरे बच्चे जरा कुछ वो हो जाएंगे ना तो मैं अपना आप ही खाली कर दूंगी। छोटे छोटे बच्चे मेरे, तो इसलिए यूँ देना पड़ा था मुझे। अब ऐसी पता कोई थी तो वो कम वक्त कब्जे करके बैठ जाएगी धंधे वाली। अब ये बताओ क्या करें हैं? तो हम औरों का सहारा लेंगे क्या नहीं लेंगे? हम 2 जाने और हमें खुद डर लगता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बस हमारे जल्दी से जल्दी मकान खाली हो जाए। हमारे मोहल्ले से उसको निकलवा दो, बिल्कुल हमारे मोहल्ले से निकलवा दो, हम परेशान हैं। हम बच्चों की भी जमानत कराते हैं, कपड़े फाड़ लेती है और नुगारी छत्तों पे से आदमी कूदते हैं उसके पे। हमारे बहन बेटी हैं, हमारे मोहल्ले में इतला करें बहन बेटी हैं हमारे मोहल्ले में। चलिए खैर, फिलहाल महिलाएं इकट्ठी होकर मोहल्ले वाली भी यहाँ पहुँची हैं, मकान मालिक भी यहाँ पर पहुँची हुई है। देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।